दोस्तों, इसका एक टुकड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भी बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता नहीं, शायद लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, अर्थात सभी लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारे आपको पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पौधे को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने और समझने का प्रयास करना है। इस पौधे की मैं आप लोगों को जो दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग है वह बताऊंगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। हमारे लिए हीरे मोती सोने चांदी से भी कीमती है। आज मैं आप लोगों को इसके 15 दिव्य एवं चमक कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं, जबरदस्त चमत्कारी पौधे हैं। यह अपने अंदर में चमत्कार को लिए हुए हैं और यह दिव्या पौधे हैं और यह दिव्या पौधों हैं। ये दिव्या पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो आज मैं आपको इसके चमत्कारी लाभ बताऊंगा। दोस्तों, प्राचीन समय में जब जानवरों को गोली लग जाती थी, प्राचीन समय में राजा महाराजा बाढ़ या तीर से जब जानवरों को मारा करते थे, जब जानवरों के शरीर में जहर लग जाता था, तो जितने भी जंगल के जानवर हैं सब इसके नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस पौधे के नीचे में आकर के बैठने से बिल्कुल ही कैसा भी जहर हो, जानवरों को जहर लगा हो, वह समाप्त हो जाता है। इस पौधे का नाम मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इसके पत्ते भी स्पष्ट देख सकते हैं। इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को भी बताऊंगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको समझना है, बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यह पलाश के पत्ते की तरह है। इसका नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जंगली इलाके से हैं तो बिल्कुल ही आप इसे भली भांति समझते होंगे। दोस्तों, इसका जो बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त फायदे हैं, चमत्कारी गुण से भरे हुए फायदे हैं और इसके चल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारी बारी से प्रयोग बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सच्चे हृदय से जितना ज्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, इस प्रकार से इसकी छाल है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से इसकी छाल है, यह सुखचल है। दोस्तों, सांप के काटने पर इसकी छाल को पिलाने से 101% सांप का जहर समाप्त हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इसकी छाल को पीस करके जब किसी को सर्प कट जाता है तो पिलाया जाता है। केवल इसकी 3 ही खुराक से कैसा भी सांप का जहर हो, सांप का जहर समाप्त हो जाता है, सांप का विष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे के नीचे अगर जहर खाए हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बिल्कुल ही यह जहर को समाप्त कर देता। हाँ, कैसा भी जहर खा लिया हो, यह जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर कोई शराबी ज्यादा शराब पी ले तो इसके पेड़ के पास में लेट देने से या फिर इसके नीचे में बैठा देने से शराब का जो असर होता है तुरंत खत्म हो जाता है। दोस्तों, इलाज गंभीर बीमारी को भी इसका चरण ठीक कर देता है, जैसे कि बहुत से लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% कम करें, लेकिन कैंसर के इलाज में काफी असरदार साबित होता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करती है। इसकी छाल आप किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाल सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की चल निकल रहे हैं तो पत्थर से ही मार करके जाती है और जितनी चल की जरूरत हो उतनी ही चल निकल उसे अत्यधिक न निकले, क्योंकि हमें इस प्रकार के पेड़ पौधों को, इस प्रकार के डिब्बे पौधों को वातावरण बना करके रखना है। दोस्तों, हमें अपनी इस धरा पर यह अमूल्य है, हमें इसे बचा करके रखना है। इस प्रकार के दिव्या पेड़ पौधों को भारत भूमि से समाप्त होने नहीं देना है। तो जितने आपको जरूरत पड़े उतना ही इस प्रकार के पेड़ पौधे की आप जो है छाल को एकत्रित करें। आवश्यकता से ज्यादा ना करें, जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग में लेकर आइए। दोस्तों, लिए इसके कुछ और प्रयोग भी बता दूं तो ताबीज में इसकी छाल को पहनने से चांदी की ताबीज में आवाज, चांदी के ताबीज में प्रभाव को ज्यादा रहता है, इसलिए आप इसकी छाल का प्रयोग ताबीज में डालकर भी कर सकते हैं। तो चांदी के ताबीज में इसके चल को अगर डाल करके पहना जाए
सोमवार के दिन में भगवान शंकर जी के शिवलिंग में टच कर दीजिए। किसी को अगर आप कहना देते हैं तो बिल्कुल ही सर्प नहीं करता, सब भूल कर भी करेगा और नहीं तो नहीं कटेगा। दोस्तों, इसके चलते अगर घर में रखे जाए, अर्थात घर के दरवाजे के पास में रखा जाए, तो सिर्फ कभी आपके कभी विषय में जंतु कह गए हैं। कभी इसे पार करके सर्प के कीटनाशक घर में प्रवेश नहीं करते। दोस्तों, अगर आप कीड़ों से बहुत डरते हैं, कोई दवा काम नहीं आ रही, तो यह प्रयोग जरूर करिएगा, 100% लाभ मिलता है। दोस्तों, मदिरा को यह पानी बना देता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में मुद्रा को अर्थात शराब को पानी बनाने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो मदिरा को पानी बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुना तो ग्रामीण इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति शराब निकलता है तो उनके घर में इसकी छाल को फेंक देने से यह शराब को पानी बना देता है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि इसकी छाल को भट्टी में फेंक देने से पूरी शराब की भट्टी में जितनी भी वहां पर शराब बन रही है, सबको यह पानी बना देता है। बिल्कुल भी शराब की जो एक प्रकार की अल्कोहलिक क्षमता होती है, उसे समाप्त कर देता है, पानी बना देता है। दोस्तों, अगर इसकी चल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए, इसकी छाल को देख सकते हैं, इसकी छाल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को अलग घर के पशु के घाव हो उसे पर बांधा जाए तो 101% पुराने से पुराने घाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवाणु एवं कीटाणु को करने का कार्य करते हैं। अगर बिच्छू ने काटा है या फिर जहरीले बिच्छू ने काट लिया है तो इसकी छाल को खिला देने से तुरंत यह जहर को खींच लेते हैं और इसी के साथ इसकी छाल को पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मार हो उसे हिस्से में बंद दीजिए। इसकी सूखी छाल भी पानी में घिसकर भी आप बढ़ सकते हैं, तो कैसा भी बिच्छू का जहर हो तत्काल समाप्त हो जाता है। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले कीड़े, सर्प, बिच्छू एवं आपके जितने भी जहरीले जीव जंतु से डर रहता है, वह जीवन आपको नहीं काटेंगे। यह भी माना जाता है कि बुधवार आप प्रेत बाधा, सर्प बड़ा और पितृ बड़ा। इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो उसकी चल अपने पूजन घर में जरूर रखें, अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसकी छाल होती है उसे घर में भूत बड़ा, प्रेत बाधा, सरपाड़ा एवं पितृ बड़ा कभी नहीं सताती। दोस्तों, हम वीडियो के आखिरी में इसका नाम भी बताएंगे, तो आप इसका नाम जरूर जान। अगर पति शराब पीता हो, किसी माता बहन के पति शराब पीते हैं तो चुपके से सकेंगे, नीचे इसके टुकड़े को रख दें तो बिल्कुल ही शराब के नशे को खत्म कर देता है। धीरे धीरे बिल्कुल ही शराब के नशे को खींच लेगा और इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी होता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति डेली शराब पी रहा है तो उसके छोटे से टुकड़े को आप उनके तकिए के नीचे रख दे। धीरे धीरे वह शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा को समाप्त करने का कार्य करता है। सामने वाले की रुचि जैसे शराब अत्यधिक पीते हैं तो शराब पीने के प्रयोग से धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। उन्हें कुदरत शराब से डर और नफरत होने लगती है। वह लगने लगता है दोस्तों, उसके चूर्ण को खाने से शराबी व्यक्ति शराब पीना बंद कर देता है। बहुत से लोग शराब छुड़ाने की दवा देते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो चुपके से खाने में इसके पाउडर को मिला करके भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके पाउडर को मिला करके देना होता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना भी शराबी क्यों ना हो, इसके प्रयोग से धीरे धीरे शराब पीना बंद कर देते हैं। इसी के साथ अगर इसे चाय में डाल करके पिलाया जाए तो शराब और चाय में अगर इसे डालकर पिलाया जाए तो जो व्यक्ति शराब पिएगा उसे शराब का नशा नहीं होगा। अर्थात शराब की जो एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार का नशा होता है, वह बिल्कुल भी नहीं चढ़ता और धीरे धीरे शराब का नशा सर उतर जाता है और व्यक्ति शराब का सेवन करना भी बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आप इसे चाय के साथ में डाल करके पिलाते हैं चुपके से, बस इसके बारे में आपको बताना नहीं है, तो शराबी व्यक्ति शराबीना धीरे धीरे छोड़ देता है, तो आप सभी लोगों के मन में भी यह जिज्ञासा होगी कि इस पौधे का आखिर नाम क्या है। इस पौधे को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे को विषनाशक बूटी के नाम से जाना जाता है, इस दमन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई जगह दही मन भी बोला जाता है। ज्यादातर सभी जिलों में से दही मां के नाम से ही जाना जाता है। और इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, समस्त पेड़ पौधों में भगवान कृष्ण वास करते हैं
कोई भी पेड़ पौधे को जवाब तोड़े, ये पुष्प तोड़े तो भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य ले लेना चाहिए। इससे आपको पाप नहीं लगता है। सच हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक लाइक